अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजूदात। हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद दाऊद। आप एस्ट्रोलॉजर हैं और हमें रूहानियत के हवाले से बहुत ज़बरदस्त चीज़ें इस चैनल पर बता रहे होते हैं। सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज का टॉपिक जिस पर हम बात करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें, डी डॉट के नाम से परफ्यूम है दाऊद दाऊद का। ये पड़ा है हमारे सामने। अगर आप लोग मंगवाना चाहते हैं, ये पढ़ाई वाला होगा, आप लोगों के इसमें आज़म के हिसाब से इस पर पढ़ाई की जाएगी और आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो नंबर आ रहा है स्क्रीन पे। तो आज हम बात करेंगे लींबू के अमल पर। लेमन का जो अमल है वो कौन सा होगा और इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सारी बातें आज हम दाऊद से पूछेंगे। और कौन सी नेगेटिविटी है जिसको हम नींबू के अमल से दूर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दाऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई, नींबू का अमल क्या है? लास्ट वीडियो में भी आपने जिक्र किया था कि मैं इस पे बताऊंगा, तो इसकी रिसर्च क्या है, इसकी बेस क्या है, और ये बताइएगा कि इससे कौन सी नेगेटिविटी जो है हमारी दूर होती है। बहुत शुक्रिया। और ख़ासकर आपका ये जो खुशबू के बारे में कि जी ये अल्फ़ाबेट के हवाले से ज़िक्र की गई, पढ़ाई की गई खुशबू जो कि आपकी नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगी और आपके मामलात बड़े ज़बरदस्त हो जाएंगे। तो जो लोग पढ़ाइयों को यकीन रखते हैं, पढ़ाइयों से काम लेते हैं अल्लाह ताला से, तो उनको पता है कि हर चीज़ की क्या अहमियत है। अच्छा, बात हो रही है लीमू की। आपने अक्सर वो फिल्में देखी होंगी जादूगरों की, इसराइल की, बांग्लादेश, बंगाली जादू, वहाँ पे उन्होंने लीमू रखे होते हैं पास इर्द गिर्द। अच्छा, इसका कंसेप्ट क्या है? बेसिकली लीमू का कंसेप्ट क्या है, फिर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि ये किस किस काम के लिए इस्तेमाल होती है। रूहानियत में, अमलियात में एक चीज़ है जादू, एक होता है अमलियात और रूहानियत। इन चीज़ों में काफ़ी चीज़ों में फ़र्क है। अमलियात एक फ़न है, जादू एक शिरकिया चीज़ें हैं जिससे लोग काम करवाते हैं। रूहानियत अल्लाह ताला से काम करवाना, मुजरबात। अमलियात और रूहानियत एक किस्म की इकट्ठे कम्बिनेशन है। तो ये जो कंसेप्ट है लीमू का, ये कंसेप्ट वो लेते हैं जिस्म के तौर पे, यानी कि लीमू एक जिस्म है और उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर वो तावीज़ात बनाते हैं। तो मैं इसके ऊपर बड़ी रिसर्च मैंने की कि आखिर इसको कैसे और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो अमलियात की दुनिया में, जादू की दुनिया में इसको जिस्म और 7 सुइयों का इस्तेमाल करते हैं। अब जब किसी बंदे के ऊपर जादूगर जादू करता है, अमल करता है, तो वो चीज़ों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि बकरे का दिल हो गया, मुर्गी हो गई, मुर्गी का दिल हो गया। दिल को लेते हैं, दिल के ऊपर पढ़ाई करके सुइयां चुभोते हैं। इसी तरह लीमू का इस्तेमाल करते हैं। लीमू को एज ए जिस्म और सुइयां पड़ के उनके ऊपर चुभोई जाती है जब वो जो लोग जादू कर रहे होते हैं। किस लिए? कि जो काम वो लीमू के ऊपर करेंगे, उसके ऊपर नाम, उसकी वालदा का नाम लिखा होगा, वही असर उस बंदे के ऊपर भी जाएगा। अब इस तरह के अमल करके बंदे के जो है वो लीमुओं को कब्रस्तानों में और वीरान जगहों पे वो फेंक देते हैं। तो वो बंदा मुश्किलों और परेशानियों में फंस जाता है। तो यहाँ पे इसकी काट भी लीमू से होती है। कहने का मतलब ये लीमू का अमल जो जिस किसी के ऊपर जादू होता है, तो जादू में जिस तरह चीज़ों का इस्तेमाल होता है, इसकी काट भी लीमू से ही होती है। तो उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त और मुजरब अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने एक लीमू लेना है, घर में लीमू आसानी से मिल जाते हैं। तो लाजमी नहीं कि आपके ऊपर लीमू का अमल हुआ हो तो तभी आप ये अमल करें। आप इसके बगैर भी ये अमल कर सकते हैं, मगर ये अमल है इजाज़त वाला। इजाज़त पता किसे कहते हैं? यहाँ पे कि जिसने अमलियात में ये चिलाकशी या वजीफा किया होता है, उसके साथ ये पावर होती है, क्योंकि आप के अंदर एक रूहानी पावर और ताकत नहीं है ना, अगर तो आप ये अमल करोगे ना तो वो उल्टा भी पड़ जाता है। मगर इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। जो अगर इजाजत वाले लोग करते हैं ना, तो इसमें बड़े बड़े जादूगरों के जादू कट जाते हैं। इजाजत नीचे कमेंट में लिख दें, इजाजत है। हाँ, तो वो आप जरूर नीचे। इसमें लीमू लेना है, बाएं हाथ में लीमू पकड़ना है अपने हाथ में और आंखें बंद करनी है। एक ही लीमू लेना है। वैसे 3 लीमू का अमल होता है, मगर ये 3 दिन का अमल मैं बताने लगा हूँ। हम लोग तो एक ही वक्त में 3 लीमू का इस्तेमाल करके तो जादू की काट कर देते हैं। इसको कह लो कि लीमू का अमल जादू की काट का अमल भी कहते हैं। बाएं हाथ में लीमू पकड़ना है, आंखें बंद करनी है और तसव्वुर में लीमू को ही देखना है। तो पढ़ना है सूरह नास। सूरह नास पढ़ना है कि जो भी जिस्म के ऊपर
या आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिव हो रहा है, बद असरात है, वो सारे उस लीमू में आ रहे हैं। तसव्वुर में यही रखना है, लीमू को देखना है और पढ़ाई करनी है। सूरह नास पढ़नी है 41 मरतबा। 41 मरतबा लीमू के ऊपर सूरह नास पढ़ के उसके ऊपर फूंक मार देनी है, और फिर उस लीमू को 7 दफ़ा क्लॉकवाइज अपने सर के इर्द गिर्द और 7 मरतबा एंटी क्लॉकवाइज उसको आपने जो है वो 7 दफ़ा दाएं और बाएं मारने के बाद लीमू को दरमियान में से काट देना है। ठीक है। और इस लीमू को घर से बाहर दूर फेंकवाना है। ये पहले दिन ये अमल करना है, और दूसरे दिन आपने फिर लीमू लेना है, तो फिर आपने पढ़नी है सूरह फलक। सूरह फलक नींबू पे पढ़नी? हाँ जी, नींबू। पहले दिन सूरह नास, दूसरे दिन सूरह फलक पढ़ें। सूरह नास के बाद जब आप सूरह फलक पढ़ेंगे तो वो भी आपने 41 मरतबा पढ़नी है। सिर्फ सूरह फलक डायरेक्ट पढ़नी है। ठीक है। तो उसके बाद तीसरे दिन आपने पढ़नी है, अच्छा वो भी पढ़ने के बाद दरमियान से लीमू काट के घर से बाहर फेंकवा देना। ठीक है। तीसरे दिन फिर आपने लीमू लेना, वही कोई नया अपने बाएं हाथ में पकड़ना और आयतल कुर्सी पढ़नी है। आयतल कुर्सी पढ़ें आप 21 मरतबा। 21 मरतबा? 21 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के लीमू के ऊपर फूंक मार के उसको 7 दफ़ा दाएं बाएं मार के उसको भी दरमियान से काट के घर से बाहर फेंकवा दें। ये अमल करें, फिर आप मुझे बताएं कि आपका कंधों का वजन, सर का वजन, जादू, जो ख्वाब में आप डरावने ख्वाब देखते हैं, जादू ज़दा चीज़ें देखते हैं, कामों में रुकावटें आ रही हैं, रिश्तों में रुकावटें आ रही हैं, बद असरात हैं, शैतानी असरात हैं, टेंशनें हैं, और अमल लोग बार बार अमल कर रहे हैं, आपके हालात ठीक नहीं हो रहे, तो फिर उसमें काफ़ी आपको बेहतरी लगेगी। तो ये बड़ा ख़ासकर बुज़ुर्गों से मिला हुआ ये अमल है, लेकिन ये हर बंदा तो नहीं करता, क्योंकि ये अमलियात की लाइन का वज़ाइफ तो ज़िक्र तो लोग कर लेते हैं, अमलियात करने थोड़ा सा जो है उसके लिए बाकायदा रूहानियत होती है। रूहानियत तो आपको पता सीखनी पड़ती है बुज़ुर्गों की, बल्कि किसी को अगर रूहानियत सीखना चाहे तो हम रूहानियत सिखाते हैं लोगों, अपने कामों की वजह से जो परेशान है, जो अमलियात का काम करना चाहते हैं, वो भी हम सिखाते हैं। तो प्लेटफार्म तो मौजूद है, अपने तमाम कामों से मुतल्लिक़ आप सीख सकते हैं और लोगों का रूहानी इलाज भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया दाऊद भाई आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, दाऊद ने हमें बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे एक लीमू का अमल बताया। आई होप कि आप लोग करेंगे, लेकिन इजाज़त ज़रूर कमेंट्स में मांगा करें, ताकि उससे ही होता दाऊद भाई आपका जो कमेंट्स हैं वो रीड भी करते हैं और आपको बताते भी हैं। बाकी उसके अलावा ये जो पढ़ाई वाला परफ्यूम है, जो भी आपका मसला होगा कॉल पे जब आप डिस्कस करेंगे दाऊद से, तो आपको वो पढ़ाई करके ये परफ्यूम देंगे, आप इसको लगा लेंगे तो आपकी नेगेटिविटी वैसे ही 90% दूर हो जाएगी, क्योंकि दाऊद ने इस पर पढ़ाई की होगी। तो टॉपिक कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।